बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। ऐसे में 105 फीट लंबा ये पुल स्थानीय वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का संगम है, जिसे 9 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने के भीतर तैयार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़ों को घास खिलाई। यह क्षेत्र 0.7 एकड़ में फैला है और आम जनता के लिए प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। ऐसे में राष्ट्रपति ने उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग की सांस्कृतिक संध्या में भी भाग लिया। तो देहरादून से आपको ये खबर बता दें, जहां पर रजत जयंती समारोह के अंतर्गत उत्तराखंड की देवभूमि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। देहरादून में 2 नई सुविधाओं की शुरुआत की गई। फुट ओवर ब्रिज की सौगात जो है दून वासियों को मिली है। ऐसे में घुड़सवारी के क्षेत्र में भी महामहिम की ओर से दून वासियों को बड़ी सौगात दी गई। इस दौरान आपको बता दें, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होती नजर आई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से ये खबर है, जहां रजत जयंती समारोह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन चल रहा है, जिसके तहत आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची हैं। उनकी तरफ से अत्याधुनिक कई सौगातें दी गई दून वासियों को। खासकर की 2 की अगर बात करें, फुट ओवर ब्रिज की सौगात दून वासियों को मिली है। इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो वहीं राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं, उनके घोड़ों की जो टीम होती है, उससे राष्ट्रपति की ओर से घास खिलाई गई है। बड़ी खबर ये आप तक पहुंचवा दे, जहां घुड़सवारी क्षेत्र में राष्ट्रपति ने घोड़ों को घास खिलाई। देहरादून में 2 नई सुविधाओं की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सुविधाओं का लोकार्पण किया है। दूनवासियों को ये बड़ी सौगात जो है वो मिली है। ऐसे में अत्याधुनिकता और परंपरा का एक विशेष संगम जो है वो देखा गया। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। ऐसे में आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान कहा कि ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की है। तो वहीं राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के लोगों की तारीफ की और लोगों से कहा कि यहाँ के लोग मेहनती और उनकी प्रतिबद्धता की वजह से ही उत्तराखंड नए विकास पथ पर अग्रसर है। साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राज्य में साक्षरता दर बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के प्रयास निरंतर जारी है। और मैं विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती हूं। उत्तराखंड विधानसभा ने ऋतु खंडूड़ी भूषण को राज्य की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विछेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को आयोजित हुई। तब से अब तक भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सर्वांगीण प्रगति के प्रति चेष्टावान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड प्रदेश की महिला हमेशा से सशक्त रही है। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं।
आज रजत जयंती पर आपके आने से हम सब बहनें गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित हैं और हमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भविष्य में भी प्रदेश की प्रगति में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।